वेलकम बैक टू माय क्लासेस। देखिए आज के क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, जिसमें डायपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कोवैलेंट कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर निकालना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। इन सभी पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सारे। तो देखिए कल ही आप लोगों का एग्जाम है, तो बिना देर किए हुए मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप यूं मान के चलिए कि इन सारे कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। मैं अभी लगातार 3 वीडियो अपलोड करूंगा, एक बॉन्डिंग का, पीटी का और एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये बेसिक्स चैप्टर हैं। अगर किन्हीं को थोड़ा भी केमिस्ट्री में मतलब ये नहीं है, अच्छा नहीं हो पाया है, तो आप कम से कम ये 3 चैप्टर देख करके 10 से 15-12 सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम 6 से 8 सवाल तो आते ही हैं, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ बेसिक चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लिया कि नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को अभी एक चीज समझना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है ना। तो 1s2, 1s2, 2s2, 3s, 1s2, 2s2, सॉरी, 1s2, 2s2, 2p3, है ना, 2p3। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 2p3 हो गया, क्लियर है। अब देखिए अंदर वाले जो भी हैं, या इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, 2 और 5, है ना। 2 और 5 लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहर वाले, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बॉन्ड बनाता है ना। यही बॉन्ड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन को अगर बॉन्ड बनाना होगा ना हाइड्रोजन के साथ, NH3, ठीक है, तो यही बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाएगा। और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, जो कि लोन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? लोन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां से समझिए, ये 1s2 है, इसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। ये क्या है? 1s2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1s2। ये फिर ये क्या हो गया? 2s2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और p में कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं? मैक्सिमम 6, है ना। तो कितना है? 3 है, 1, 2, 3। अब ध्यान से समझिए, ये जो 2s है, ठीक है, ये क्या, तो 2s2, ये क्या शो कर रहा है? लोन पेयर। और ये क्या कर रहा है? बॉन्डिंग शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 खाली स्पेस है ना। देखिए एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है। तो कितना बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और क्या करेगा? एक लोन पेयर कंडक्ट रखेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें समझने वाला बात क्या है और क्या आगे काम आएगा, ये समझिए। इसमें हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉन, जो जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को समझना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बार बार बात आएगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल किधर है? ये आउटर मोस्ट सेल हुआ। तो आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस।
ठीक है, तो आप लोगों ने देखा क्या है यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन आर 4 5 6 7 8 9 10, जो भी हो, ठीक है। तो कितना है, 5 है। ये वाला ये क्या है, 5 है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost orbit, ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे। तो फिर से देखिए, नाइट्रोजन के कितने प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन का कितना हो गया एटॉमिक नंबर, 7 हो गया, ठीक है। तो 7 हो गया, तो 2 और 5 है ना, तो कितने हुए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 हो गए। इसी तरह अगर हम लोग सोडियम का देखें, Na का, तो Na का कितना होता है, 11। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अगर 1:2:2 ने, तो 2 8 2 10 और 1 11, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 1 हो गए, ठीक है। तो पहला बात तो क्लियर हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसके बाद समझिए वैलेंसी, ठीक है। इसके बाद हम लोग वैलेंसी को समझते हैं, वैलेंसी क्या है, ठीक है। देखिए, सेकंड हमारा इसमें बात है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का अंतर समझिए। देखिए, वैलेंसी होता है टोटल कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल। कंबाइनिंग कैपेसिटी, ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी भी एटम का जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा, वही उसका वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल आराम से समझिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम लोग एकदम धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल करके समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मान के चलिए कि सोडियम का ही एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना, सोडियम का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Na, ठीक है। Na का हम लोग एग्जाम्पल लिए, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो 2 8 2 10 1 11, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। अच्छा, 1s2 तो इस तरह से है, 2s2 2p6, ठीक है ना। 2p6 थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ बन गया है, चलो 2p6, ओ यार, 2 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। और 3s क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ 3s 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान से समझिए, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। टोटल कितने बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है, जहां इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा वही ना इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी ना बॉन्ड बनाएगा। इसके मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक खाली है। कितना खाली है, एक खाली है। अच्छा, ये क्या एक्साइटेड होकर के कहीं बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई, एक, है ना। तो इसका वैलेंसी कितना हुआ, वैलेंसी कितना हो गया, एक हो गया। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वैलेंसी एक हो गया, ये तो क्लियर है। अब कहता है कि किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो, ठीक है। सिंपल समझिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। 4 तक वैलेंसी सेम होगा ग्रुप नंबर के बराबर, ठीक है ना। मतलब ग्रुप नंबर 4 तक, ठीक है, वैलेंसी सेम होगा, वैलेंसी
सेम होगा। ठीक है, अब ये एकदम बिल्कुल बेसिक सी बात थी जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे होता ना, हलीना कर रब से फरियाद, है ना, ग्रुप 1A हो गया। तो इन सारे का जितना भी डॉट 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 जितना भी आ रहा, सारे का वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का है ना, 1A का होता है ना। इसी तरह 2A है ना, 3A है, ठीक है, 4A है ना। अच्छा, 1A के बाद 2A हुआ बेटा मांगे कार, याद आ रहा है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। और ये हो गया बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बीच में खाली रहेगा पी ब्लॉक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 4 का क्या हो गया, 4 का हो गया नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। 5 में हो गया, 5 में आपका हो गया, आई एम सॉरी, 4 में काशी जी में एसएनपी भी होगा ना, आई एम सॉरी, ओ शिट यार, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1A 2A, ठीक है, 3A 4A 5A 6A 7 8, ठीक है ना। ये 6 है, ठीक है, 7 और ये 0 ही कर लो, ठीक है। तो 1A हुआ, तो 1A का सारा का कितना हो गया, 1 हो गया। 2 का कितना हो गया, 2 हो गया। 3 का कितना हो गया, 3 हो गया। 4 का कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 तक तो सही है, लेकिन 5 से चेंज हो जाएगा, 5 से चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं 5 का वैलेंसी आप 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 4 तक कौन आ जाएगा, पहला तो हलीना कर रब से फरियाद, दूसरा आ गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। तीसरा आ गया ये आपका बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। चौथा हो गया काशी में एसएनपीबी, काशी में एसएनपीबी, ठीक है, काशी जी में एसएनपीबी, काशी जी में एसएनपीबी, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, 5 नंबर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। 6 में हो गया ओसा से टीपो, ठीक है। 7 में हो गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और 8 में हो गया हीलियम नियॉन जेनन आर्गन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, ठीक है। तो ये 4 तक कितना होगा, 4 तक सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी पूछे कि सिलिकॉन का वैलेंसी कितना, तो हम लोग सिंपली बता देंगे 4, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर लैंग्वेज फॉर्मेट में पूछा गया तो यहाँ से जरूर रहता है कि वैलेंसी पूछा जाता है, मतलब उसके कैरेक्टर को पूछा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट आइए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा बार आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती भी करते हैं। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है आप लोग को, हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, किसी का भी निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों साथ साथ बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को अगर निकालना है हाइब्रिडाइजेशन NO3- का, ठीक है, NO3- का, ठीक है। तो देखिए, NO3- का निकालना है, या फिर पहले हम लोग एक न्यूट्रल ले लेते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव वाले को लेंगे। जैसे BF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जो ज्यादा बार पूछा गया, मैं उसी का बता रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन बैंक को देखते हुए आप लोग को बताऊं, जो क्वेश्चन बैंक में एग्जाम्पल है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई टेंशन भी ना हो। क्वेश्चन बैंक, बस 1 सेकंड आप लोग होल्ड कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक को ओपन कर रहा हूँ।
है ना, जैसे BF3 है, तो BF3 का सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, या फिर हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक सेकंड। तो देख रहे हैं आप लोग, जैसे BF3 का निकालना है, ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सीधा आप लोग को क्या याद रखना है, ग्रुप याद करना है। बी से क्या हो गया, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, है ना, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक कितना ग्रुप नंबर में है, सिंपली ये हम लोग को याद करना है, ठीक है, अगर ये याद हो गया तो बन गया। बाल गंगाधर कितने में था, 3 में था, तो बी का 3 लिख देना है, ठीक है ना, प्लस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कितने में है ग्रुप में, 7 में, तो 7 और 1 का 7, तो 3 का 7 इंटू 3, ठीक है ना, तो 7 21 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 को हम लोगों को 8 से डिवाइड करना है, 8 × 24 मतलब 3 बार में कट गया, है ना, 3 बार में क्या हुआ, कट गया, 3 आया, इसका मतलब क्या हो गया, sp2, कितना हो गया, sp2, 3 का मतलब क्या हुआ, एक s और p कितना है, 2 है, तो 2 और प्लस 1 कितना हुआ, 3 हुआ ना, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2, ठीक है। क्या इसमें कुछ रिमेनिंग बच रहा है, नहीं ना, इसमें रिमेनिंग नहीं बच रहा, तो जीरो लोन पेयर, है ना, कितना हो गया, जीरो लोन पेयर, समझ में आ रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ गए आप, BF3 के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसके अलावा क्या पूछा जाता है आपसे, SO3 को, है ना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है SO3, ध्यान से देखिए, SO3 क्या हो गया, ओसा से टीपो, ठीक है ना, तो ओसा से टीपो 6 हो गया, प्लस ओसा से टीपो ऑक्सीजन भी इसी में है, तो 6 × 3 हो गया, ठीक है, तो 18 और 6 कितना हो गया, 18 और 2 20 और 4 24, 24 हो गया, ठीक है, तो 8 से हम लोग लगाएंगे, 8 × 24, ठीक है, 3 बार में, ये भी क्या हो गया, sp2 हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके अलावा और भी एग्जांपल हम करवा रहे हैं, जैसे BrF3, अगर ये पूछा गया तो क्या करेंगे आप लोग, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 7 हो गया, प्लस फ्लोरीन क्लोरीन 7 या 21 हो गया, सीधा हम लोग ये जोड़ देते हैं, तो 21 से 7 कितना हो गया, 28 हो गया, आते 24, 8 × 32, 8 × 24, है ना, 24, 4 बच गया, 24 और 4 28, ठीक है, अब 8 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, जब भी 8 से कम बचे तो क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ध्यान से देखिए यहाँ, जब भी 8 से कम बचे तो 2 से डिवाइड करना है, और 2 दूना का कितना हो गया, 4 हो गया, कट गया, तो टोटल कितना आया, 3 ये और 2 ये, कितना आया, 3 ये और 2 ये, इसका मतलब क्या हो गया, 5, टोटल कितना आया, 5, तो sp3, ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, और एक और बढ़ाना है 5, तो sp3d हो गया, क्लियर है, sp3d हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से हमारा सॉल्व हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, लोन पेयर कितना है ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इसमें कितना आया, 2 आया, ठीक है ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहला वाले में नहीं, सेकंड वाले में कितना आया, 2 आया, 2 आया, इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कितना है, लोन पेयर 2 है, हमेशा यहाँ वाला सेकंड स्टेप वाला बताएगा नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना, क्या बताएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। चलिए एक और क्वेश्चन करके मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, जैसे OF2 के बारे में पूछा जाता है, OSF2, ठीक है, OSF2, ठीक है, इस तरह से पूछा गया, तो ओ स से टीपो कितना हो गया, ओ स से टीपो 6, उसके बाद फिर कितना हो गया, 6 और 7 हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो 7 दूना 14, टोटल कितना हो गया, 6 6 12 और 14, कितना हो गया, 12 और 14 ना, ठीक है, तो 4 2 6 और 26 हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, 8
8 24, 24 और 2 26। ठीक है, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, एक बार में कट जाएगा। तो 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ ना। टोटल कितना हुआ? 4। टोटल 4 हुआ, तो sp3 हो गया ना। 3p और 1 s, ठीक है, sp3 हो गया। और लोन पेयर इसका कितना हो गया? अगर लोन पेयर निकालने के लिए कहा जाए आपसे, ठीक है, लोन पेयर निकालने के लिए कहा जाए, तो लोन पेयर इसका हो गया 1। क्लियर है? कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब एक क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या सीखे? पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने सीख लिया हाइब्रिडाइजेशन, है ना। क्या सीखा? हाइब्रिडाइजेशन सीखा ना। दूसरा क्वेश्चन क्या सीख लिया? लोन पेयर सीखे, लोन पेयर भी निकल जाएगा। ये सारा आपको हेल्प करेगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। बताया रहेगा कि आपके पास NH3 है, जिसमें आप क्या है कि इसका वैलेंसी इतना है या हाइब्रिडाइजेशन इतना है। तो NH3 है तो कोई टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। NH3 है तो NH3 का हम लोग निकाल लेंगे। नाइट्रोजन का कितना? नाना पाटेकर का कितना? 5। और एक हाइड्रोजन का एक, तो 5 3 कितना? 8। ये 3 है तो 8, 8 का कितना? तो 2 चौके 8, है ना। 2 चौके कितना? 8। 8 या 8 से कम रहेगा तो 2 से भाग लगाना है, ठीक है ना। कट गया, कितना आया? 4 आया, ठीक है ना। कितना आया? 4 आया। तो ये हो जाएगा sp3, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो गया? sp3 हो गया। अब देखिए, कुछ कुछ जगह आपको ध्यान देना होगा, आपको चालाकी करना होगा कि नाइट्रो जैसे NH3 है तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके भी आप लोगों को देख लेना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिक गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो NH3 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है। तो अगर हम लोग इस तरह से अगर इसको काउंट करके बनाए, तो हर सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं तो 1 2 3 और एक लोन पेयर वाला 4। तो कितना हो गया 4 के लिए? sp3। लोन पेयर का कितना हो गया? यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया। क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, लोन पेयर निकाल लेंगे। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन, इसके ज्योमेट्री को भी हम लोग बता देंगे, ठीक है ना, कि ज्योमेट्री कैसा होगा। कैसा ये होगा? पिरामिडल होगा? कैसा होगा? ये ज्योमेट्री को भी हम लोग बता देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्योमेट्री के लिए बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखा रहा हूं। रोटेट हो गया है, इसे मैं थोड़ा सीधा कर दे रहा हूँ। 1 मिनट। तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे ज्योमेट्री के लिए हम लोग को क्या करना है। देखिए, कितना ये 2 आता है तो sp हम लोग बनाते हैं, है ना। हमेशा इस बात को याद रखना है कि आपके पास 2 डंडा दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो 2 2 से याद रखना है। 2 2 से कैसा बनेगा? एक ऐसा और एक ऐसा। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना, कैसा बना हुआ है दिख रहा है? 2 2 से क्या बन गया? sp। तो sp को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर। क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। इसी तरह 3, तो 3 आया, ठीक है। तो 3 से कैसा बनेगा? 1 2 3 ऐसा है ना। तो 3 ऐसा है, तो हम लोग को 1 2 3 इस तरह का बना देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रट के रखना। और 2 आया तो ऐसा, 3 आया तो ऐसा, है ना। 4 आया, 4 मुझे मिल गया तो 1 2 3 और एक ऐसा 4, ठीक है। तो 2 में sp हो गया, है ना। क्या हो गया? sp हो गया। 3 में sp2 हो गया। एक एक बढ़ाते चलिएगा ना। sp3 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद dsp2 हो गया। देखिए, sp है तो ये दिखने में कैसा है? लीनियर है। एक लाइन में है तो लीनियर है। ये sp2 कैसा है? 3, ठीक है, 3 स्टैंड जैसा लग रहा है देखने में ना। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्राइगोनल।
क्या कह रहे हैं? ट्राइगोनल, ठीक है। 4 वाला है तो टेट्रागोनल, ठीक है। अब 4 वाले के साथ एक लोन पेयर आ जाए, ध्यान से समझिए। लोन पेयर आएगा तो क्या होगा? अरे पहले तो 4 था, देखो ना, पहले इस तरह से था ना, इस तरह से था, 4 था। अब एक लोन पेयर आ गया तो एक मिट गया। देखो पहले ये था, पहले ये था, बाद में क्या हुआ? एक लोन पेयर आया तो एक ऐसे ऐसे, ये नीचे वाला मिट गया तो कैसा हो गया दिखने में? पिरामिडल की तरह। अच्छा, ट्राइगोनल को ही हम लोग पिरामिडल भी कहते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। पिरामिडल इसी को कहते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि 2 आ गया, 2 लोन पेयर आ गया। कितना आ गया? 2 लोन पेयर आ गया। तो एक आया तो ऐसा बन गया, और 2 आएगा तो क्या होगा? ऊपर वाला भी एक हम लोग मिटा देते हैं, तो ऐसा और ऐसा ही बच गया ना। तो क्या है, कैसा हो गया? एंगुलर या बेंट। कैसा हो गया? एंगुलर या बेंट। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है, और उसके साथ एक लोन पेयर हो तो पिरामिडल, 2 लोन पेयर हो तो एंगुलर या बेंट, ठीक है। अब कैसे एक और 2 लोन पेयर आएगा, बता दिए अभी, ठीक है ना, अभी जस्ट बताया है। जैसे कि NH3 है तो NH3 के पास क्या है? sp3 विथ 1 लोन पेयर। क्या आ रहा है? sp3 विथ 1 लोन पेयर। इसी को हम लोग निकालते हैं sp3 विथ 1 लोन पेयर। तो देखिए sp3 आया, ठीक है। तो sp3 सिर्फ रहता तो टेट्राहेड्रल। अगर ऑप्शन में टेट्राहेड्रल दिया हुआ है सिर्फ तो टेट्राहेड्रल मारेंगे, लेकिन sp3 विथ 1 लोन पेयर है तो अगर पिरामिडल ऑप्शन में दिया हुआ है तो पिरामिडल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है ना। या आइदर हम लोग ये कह लें कि पिरामिडल ही सही आंसर है, टेट्राहेड्रल सही आंसर नहीं है। लेकिन बहुत जगह ऐसे होता है कि टेट्राहेड्रल ही लिखा होता है, ठीक है, तो हम लोग टेट्राहेड्रल ही कंसीडर कर लेते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह हम लोग, आप लोग को इतना ही याद रखना, देखिए ये DSP2 वाला नहीं भी याद रखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को याद रखना है SP, SP2, SP3 बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और SP3D सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब 6 रहेगा तो कैसा होगा? SP3D। अब देखिए 6 वाले में कैसा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। कैसा है? ऊपर भी और नीचे भी, ये ऊपर है नीचे भी है, तो इसको हम लोग बाई पिरामिडल कहते हैं, ठीक है। 6 और 7 ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। अब एक लोन पेयर इसमें आ गया, ठीक है ना। क्या हुआ? एक लोन पेयर। तो देखिए इस तरह से बना है ना, इस तरह से बना है, ठीक है। देखिए इस तरह से बना है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब एक लोन पेयर आ जाएगा तो क्या होगा? एक लोन पेयर आ जाएगा, अगर एक लोन पेयर आ जाएगा तो एक हम लोग मिटा दिए, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या बन गया? सीसॉ जैसा नहीं बन गया? इस पे झूला झूलने वाले को ही ना सीसॉ कहते हैं। तो यहाँ पे नहीं हो गया, एक बच्चा इधर बैठ गया, एक बच्चा इधर बैठ गया, बैठ के ऐसे ऐसे झूला झूल रहा है। तो एक लोन पेयर रहेगा तो क्या होगा? स्ट्रक्चर सीसॉ होगा। अब दो लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हट गया, ठीक है। एक और को हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा? ध्यान से समझिए, एक और को हटा देंगे तो क्या होगा? यहाँ से अगर एक और इरेज कर दिए हम लोग, ठीक है, अगर एक और इरेज कर दिए इधर से ऐसे, ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया? टी लाइक स्ट्रक्चर हो गया। टी 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 लेटर वाला टी हो गया, ठीक है। फिर एक और मिटा दिए, ठीक है, फिर एक और मिटा देते हैं, मतलब एक लोन पेयर और आ जाता है। तो ऐसा हो गया। अब देखिए कैसा स्ट्रक्चर हो गया? लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। इसका मतलब इसके जैसा स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। तो यही इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ज्योमेट्री भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आइए कुछ और भी हम लोग ज्योमेट्री एक दो देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल एक और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको दिया हुआ है XeO3, ठीक है, XeO3, इसका ज्योमेट्री निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। जैसे जेनन है तो जेनन का कितना हो गया? 8 हो गया। ओसो से टिपो का कितना हो गया? 6 होता है, तो 6 मार 6 18 हो गया। 18 2 20 6 26, ठीक है। 8 16 8 24 32, 8 9 16 38 24,
ठीक है, 24 हो गया, 24 और 2 26, 2 बच गया, 2 एकम 2 कट गया। ठीक है, कितना हो गया, 4 आ गया, टोटल 4 आया। 4 का मतलब क्या हुआ, sp3 हुआ, है ना, sp3 हुआ। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, लोन पेयर भी निकल गया, यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, तो लोन पेयर भी निकल गया। दूसरा क्वेश्चन, ज्योमेट्री अगर आपसे पूछे तो ज्योमेट्री भी बता देंगे, sp3 विथ वन लोन पेयर। तो ऐसे याद रखिएगा, sp2 sp3 3, है ना, सॉरी sp2 sp2, ऐसे याद रखिएगा, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो 2 डंडा से sp, 3 डंडा से sp2, ठीक है, sp2, 4 डंडा से sp3, ठीक है, तो sp3 हो गया। अब sp3 के साथ एक लोन पेयर, तो एक डंडा हटा देना, तो कितना बच गया, 3। इसका मतलब क्या हो गया, पिरामिडल या ट्राइगोनल, चाहे इसको हम लोग कहेंगे पिरामिडल, ठीक है, या ट्राइगोनल, ट्राइगोनल नॉट टेट्रागोनल, टेट्रा का मतलब 4, ट्राइगोनल। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम लोग यहीं पे इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, जस्ट फिर 30 मिनट के वीडियो में फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को हम लोग पब्लिश करेंगे।